रोह प्रखंड के रुखी पंचायत के मुखिया द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि हमारे पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था वो व्यक्ति हमारे साथ अभी मौजूद हैं और अपना पूरा जो है ये बताने वाले हैं कि भ्रष्टाचार का जो मुख्य आरोपी है वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक गुरु हैं जिनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो है आरोप लगाया जा रहा था। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और हकीकत सब तक न्यूज़ को अब और तमाम श्रोताओं को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप जो है रुखी पंचायत के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर यहाँ के जो मुखिया हैं, क्या नाम है उनका? अरविंद कुमार गुप्ता जी। अरविंद कुमार गुप्ता जी के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा था कि हमारे पंचायत में जो है काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें आपका भी नाम जो है सर सामने आ रहा था। हमें भी पता चला। 12 तारीख को मुखिया जी अनशन पर बैठे, 12 को भी इंटरव्यू दिए, हमारा कहीं कोई जिक्र नहीं। 13 को भी इंटरव्यू दिए, हमारा कहीं कोई जिक्र नहीं। 14 को हम जैसा ही 13 को जैसा ही हम शाम को निकलने वाले थे तो हमें लाइव के माध्यम से पता चला कि मुखिया जी हमारा नाम ले रहे हैं कि एक गुरु बहुत भ्रष्टाचार किए। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि आप 12 तारीख को किसी दूसरा का नाम, 13 को किसी दूसरा का नाम और एकाएक शाम होते होते हमारा नाम, तो इनके पीछे तो हमको साजिश की बू नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले जो मुखिया जी हैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा था कि हमारे पति को जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग टारगेट पर लिए हुए हैं, उनको जो है कोई खतरा है किसी से। अगर ऐसी बात है तो हम तो प्रशासन से और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि मुखिया जी का उचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जो कि मुखिया जी सुरक्षित रहें। अच्छा, मुखिया जी और एक गुरु के बीच संबंध क्या है? इसके पहले तो हम दोनों में बहुत अच्छा संबंध था। आज से करीबन 15 महीना पहले हम और मुखिया जी का संबंध किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों में बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध था। आखिर जब एक भाईचारा का रिश्ता था फिर दोनों में कैसा विवाद आया कि जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम पंचायती राजनीति से बहुत चुके हैं। एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हम आर्थिक मार झेल सकते हैं, लेकिन जब बात हमारी घर की आ जाए और बात हमारी प्रतिष्ठा पर आ जाए वो चीज़ हम कभी नहीं झेल सकते हैं। हम सर कटा सकते हैं लेकिन वो चीज़ हम नहीं झेल सकते हैं। तो जब चुनाव हो रहा था तो मुखिया जी के साथ कोई कुर्ता पैजामा वाला व्यक्ति नहीं थे। क्या है कि हमारे पंचायत में 10-15 प्रोफेशनल ठेकेदार हैं जो कि आपको 5 साल ब्लॉक में दिखाई देंगे, अपना शर्ट पैंट पहनेंगे, ब्लॉक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में मुखिया जी के साथ कोई फुल पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा वाला नहीं था। तो हम लोग 100 नौजवान मिलकर मुखिया जी को चुनाव जिताए। तो हम मुखिया जी के एक ही चीज़ बोले कि मुखिया जी जिस जिस मोहल्ला से वोट मिला है सबसे पहले वही मोहल्ला में काम किया जाए, उसके बाद अगला को देखा जाए। मुखिया जी शुरुआत में सहमत भी थे और शुरुआत में 1 साल तक उसी पर काम भी हुआ। इस दरमियान हमारा भाई साहब का रिजल्ट हो गया और हम चले गए दिल्ली उनके साथ। कमीशन अब ज़्यादा तो नहीं लेते? हम कमीशन तो हम 1 रुपया लेते ही नहीं थे। हमारे साथ काम करने वाला ठेकेदार जितेंद्र, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब मुखिया जी और एक गुरु में कहीं ना कहीं भाईचारा का संबंध था तो कहीं ना कहीं जब कुछ विवाद हुआ होगा तब तो दोनों के रिश्ता जो है खटास। पूरी बात आप 5 मिनट समय दीजिए। आप कमीशन की बात किए, वहाँ पर भी ला देते हैं। आज भी उस समय काम करने वाले 7 व्यक्ति हमारे साथ हैं। जितेंद्र हैं, शंकर महतो हैं, लल्लू हैं, संतोष यादव हैं, हम खुद हैं। तो चुनाव में हमने मुखिया जी को पैसा दिया था, ये इसका प्रूफ भी है। नहीं ठीक है, वो प्रूफ तो अपने पास रखिए, वो तो अपना जो है ये अलग चीज़ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है भ्रष्टाचारी होता, सचमुच में होता, तो यदि 3 से 4 दिन अनशन पर बैठे यहाँ के मुखिया जी आपके ब्लॉक परिसर में, तो इसका वजह सर क्या हो सकता है? इनका वजह कुछ नहीं था। अभी बिहार सरकार या शायद भारत सरकार का एक नियम आया था कि जब तक पंचायत में 20 योजना से कमेगा नहीं तब तक योजना खुलेगा नहीं। और मुखिया जी केवल तालाब पर तालाब बनाए हुए जा रहे थे। तो तालाब बनाए हुए जा रहे थे तो लगभग 150 तालाब से ऊपर हो गया मनरेगा के तहत। ये चीज़ भी आप जानते होंगे कि बिहार में यदि सबसे बड़ा करप्शन हो रहा है तो वो मनरेगा में मनरेगा है। हम तो डीडीसी महोदय और पीओ महोदय से ही मांग करते हैं कि मनरेगा का काम आप करते थे कि नहीं करते? हाँ, 1 साल तक तो हम किए हैं, 1.5 साल 1 साल तक किए हैं। 1 साल तक आप मनरेगा का काम किए हैं तो कैसा आप वर्क करके कैसा धरातल पर वर्क जो आपका था वो कैसा था? हमने पक्का वर्क किए हैं, वो भी धरातल पर दिखेगा जाकर। कच्चा वर्क जो जेसीबी से होता है वो सब
कच्चा वर्ग भी हम 2-3 किए हैं। एक हमारे गांव में रोड की बहुत आवश्यकता था, हम उस समय तत्कालीन सांसद महोदय को भी आवेदन दिए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं सैंक्शन हो पाया। तो हम एक ग्रामीणों की मदद से आज भी हमारे गांव से स्कूल तक जाने के लिए कोई सड़क का व्यवस्था नहीं था। स्कूल के हेडमास्टर ने कई एक बार हम लोग को सहयोग मांगा, हम तमाम ग्रामीणों के मदद से, हम तो उस समय भैया आए थे, उस समय हम डीएसपी साहब, एमएलसी साहब, सांसद बोले, सब मंच पर बोले थे कि आज आप लोग बहुत सौभाग्य हैं कि स्कूल के माध्यम से जो पार कर रहे हैं, ये रोड ग्रामीणों ने 3 दिन के अंदर अपने मेहनत से बनाए। आज भी देखिएगा इसमें मुखिया जी का कमीशन कितना हुआ? मुखिया जी का कमीशन ऐसे हिसाब से 10% चलता है। ऐसे ही हिसाब से 10%, लेकिन हमारा आप कुछ रिलीफ था। हम कुछ बोले ना कि 5 लाख रुपया खुद, तो हमारा कमीशन में रिलीफ था। लेकिन कमीशन तो मुखिया जी ले रहे थे, 5 लाख लेकिन रुपया लिए लेकिन थे, सर हाँ, लेकिन हम लोग जो है कोई कार से रुखी पंचायत गए थे, रुखी गांव गए हुए थे, और मुखिया जी अपना घर को दिखा रहे थे, और उनका घर जिस तरीके से देखा गया तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि यदि कोई मुखिया जो है मुखिया बनता है, कोई व्यक्ति यदि मुखिया बनता है तो उसके घर में भले ही साइकिल जो है ना हो, लेकिन हाँ, लेकिन 5 साल होते होते उसके घर में जो अच्छा मकान और अच्छा गाड़ी जो हो जाता है। लेकिन मुखिया जी का स्थिति बिल्कुल जो है अभी दयनीय है। आखिर वजह क्या हो सकता है? आखिर जब कमीशन लेते थे तो अब तक जो है घर क्यों नहीं बना पाए? बहुत बढ़िया बात बताए। हमारे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि अगर पैसा कमाना है तो एक शब्द तो नहीं बोलेंगे, अगर उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि जीव और कैरेक्टर जो बचाया वही पैसा कमा सकता है। यानी मुखिया जी ज़्यादा खाते हैं क्या? वो तो आप जनता जग जाहिर है कि कैरेक्टर और जीव जो बताया। पहले जी उसके बाद कैरेक्टर, लेकिन जब हम खाने का जब बात किए तो कैरेक्टर पर चले गए, यानी मुखिया जी का कैरेक्टर भी खराब है। ये हम नहीं कह सकते, ये ग्रामीणों में घूम कर पूछिए। कुछ आज से 1 साल पहले मुखिया जी हेरा भी गए थे। हम कहे ले किसी का पर्सनल अटैक आपसे मत करवाइए, लेकिन पैसा की बात किए तो जिसका कैरेक्टर और माउथ पर लगाम होगा वही पैसा कमा सकता है, और दूसरा कोई नहीं कमा सकता। आप आज 500 रुपया कमाए और जाके रेस्टोरेंट में खा गए, घर में क्या मिला? 5000 रुपया कमाए तो जरा बड़ा रेस्टोरेंट में मटन पार्टी चल गया, घर में क्या के ऊपर सर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इंदिरा आवास कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से जो है गरीबों को मकान दिया जाता है, पक्का मकान के लिए पैसे उनको मिलते हैं, और वो भी जो है आप घोटाला कर लिए। बहुत अच्छी आरोप। इसी आरोप के लिए हम आज प्रेस में जो कुछ मिलने आए, हम बोले और को भी बुला लीजिए कि एक ही बार सबको बता दें कि इंदिरा आवास का घोटाला हम पर आरोप लगा है। तो आपको बताते हैं कि इंदिरा आवास में मजदूरी का पैसा का आरोप लगा है कि शायद 17,000 या 18,000 रुपया होता है। तो जैसे कि हम बोले कि अमित कुमार के एक इंदिरा आवास मिला, तो इंदिरा आवास मिलने के बाद लगभग 18,000 रुपया का उसका मजदूरी मिलता है। तो पहले आधार पेमेंट नहीं था, बिहार सरकार बहुत अच्छा नियम लगाया कि आधार पेमेंट कर दी। तो आधार पेमेंट नहीं रहने के कारण हमारा नाम पर किसी का अकाउंट चढ़ जाता है, और पैसा हमारा नाम और पैसा चला गया फलाने के नाम। ये हमारे पंचायत में हुआ है, और हम इसी का जांच का समर्थन कर रहे थे कि मुखिया जी गरीबों के लिए मांगे। तो उसमें ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो बता देंगे कि किसके खाता पर उस खाताधारी का नाम क्या है। तो मुखिया जी बैठे थे, तो हमें बहुत आशा था कि जो कलंक हम पर लग रहा है ना, अब धोवा जाएगा कि किसके किसके खाता पर पैसा गया है, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन मुखिया जी का तो मोनोपोली दूसरा था कि योजना खोलाना है और कुछ पैसा ऐंठना है। वो योजना खोलाने के चक्कर में बेचारा खाताधारी के आड़ में नहीं कहते हैं कि आपके कंधा पर बंदूक रख के हम गोली चला के निकल गए। तो मुखिया जी तो इंदिरा आवास को बचा लिए भ्रष्टाचार में, अब बचाएंगे क्यों नहीं? जो उनके अगल बगल बैठे हुए थे, हम तो साबित भी करवाएंगे कुछ दिन में, जो अगल बगल बैठे हुए थे वही सबसे ज़्यादा उसमें गबन किए थे। यानी मुखिया जी भी खुद जो है गबन किए हैं। मुखिया जी गबन किए हैं, नहीं तो 12 बरस के बेटा का जो कार्ड चला रहे हैं, बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, उसका प्रूफ भी हम दे चुके हैं, भेज भी देंगे। तो गबन नहीं किए हैं तो क्या किए हैं? 12 बरस का लड़का कहीं ना कहीं एक छात्र जो होता है। आदर्श कुमार गुप्ता, पिता अरविंद गुप्ता लिखा हुआ है, अभी 5वां या 6ठा में पढ़ता है, पकड़ी बरामा का कोई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो मुखिया जी गबन नहीं किए हैं। तो एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय रोह का आवेदन भी किए कि वार्ड नंबर 4 जो अभी 5 हो गया ग्राम गुड़िहारी में, आज तक मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का नल जल का पानी एक भी घर नहीं पहुंचा। इसका मौखिक रूप से बीपीआरओ मैडम को कई एक बार बोले। मुखिया जी को जिसमें साथ रहते थे कहते थे मुखिया जी कम से कम हमारा गांव में पानी नहीं पीते थे, हम क्या दूसरा गांव में बोलेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। जब हम इसका विस्तृत जानकारी निकाले तो पता चला इसे 6.5 लाख रुपया 2017-18 में निकल, 7 निश्चय में 17-18 में निकल चुका है, 2017-18 सेशन में। उसमें आपका कोई भूमिका नहीं था? हम तो उसमें कुछ जानते ही नहीं। फिर एक दलित बस्ती है ढोलीचक, जहाँ रजवंशी, रविदास, मांझी लोग रहते हैं, वहाँ भी लोग गए तो यही शिकायत
कि हम ही नल जल नहीं लगते। फिर मुखिया जी से पूछे तो इस पर कोई नोटिस नहीं किए। उसमें भी पता किए तो लगभग 7.5 लाख रुपया निकला हुआ 2017-18 में। तो क्या कभी मुखिया जी 7 निश्चय योजना में जो पैसा निकला और काम नहीं हुआ इसके लिए अनशन पर बैठे? या एकाक लेटर भी दिखा दे कि इसके पहले हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने माध्यम से एक लेटर दिए हैं, जैसे अभी दिखा रहे थे कि हमको मार देंगे यहाँ जाँच के लिए, तो मुखिया जी का गुलाम। अच्छा, एक चीज़ जो है अभी आप बता रहे थे कि मुखिया जी के खुद जो लड़का है 12 वर्ष का जो भी बता रहे हैं, उनका जो है जॉब कार्ड कैसे बन गया? आखिर इसमें संलिप्त जो लोग हैं वो कैसे बना? चाहते हैं कि इनमें जितने भी संलिप्त लोग हैं, पीओ हो, पीआरएस हो, और इसमें मुखिया जी का भी रोल होता है, या तो ऑपरेटर हो, सारे पर जांच होकर जो भी इसमें संलिप्त है सबको सजा मिलना चाहिए कि जिस गरीब मजदूर के लिए योजना चलाया गया है उसका उचित हक मिले। ये नहीं कि हम मुखिया हो गए, हम एक गुरु हो गए तो हम कहीं से लूट लेंगे। ये ना तो हुआ है, ना तो होने देंगे। अब तो खास करके हम अपने पंचायत में विकास जो धरातल पर होगा वही विकास करवाएंगे। ये नहीं कि एक ही जगह पर 10-10 योजना को डाल देंगे और पैसा निकलवा देंगे, ये नहीं चलने देंगे। जब यही सब चीज़ का विरोध करना चालू किए तो मुखिया जी नया ड्रामा यहाँ हालात दिए। आप अपना अहिर पावर भी दिखाइएगा। नहीं, अहिर पावर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम भी लाव किए हैं, दिल्ली से कलेक्ट निकाले हुए हैं। लाव तो नहीं कर पाए लेकिन कलेक्ट का तैयारी किए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में कलेक्ट निकाले थे 2014 में, तो हमें वो भी जानते हैं जानकारी। लेकिन एक चीज़ हम पर अगर कोई हमारे परिवार पर, मुखिया जी तो ये भी कह रहे थे कि हम तेली हैं, कम जो है हम कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं, हमको जो है यादव लोग सताता है। यादव लोग सताता है तो उनका तो गाली हम दिखा रहे थे ना, फिर से सुना देते हैं वो गाली कि मुखिया जी जनता को और यादव को खास करके किस प्रकार से टारगेट करते हैं। आप लोग इतना रिकॉर्डिंग लाते कहाँ से? मुखिया जी खुद अपना रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि लोग हमको गलियाए हैं, आप रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। दिखाए हैं, हमारा रिकॉर्डिंग कभी दिखाएं कि गाली दिए हैं? आखिर एक गुरु भी कहीं संलिप्त है तब तो आपका नाम आ रहा है। एक गुरु संलिप्त नहीं है। एक उनको ये लग रहा है जी, जो भी नहीं बोले कि जो यहाँ पहले से मठाधीश ठेकेदार थे उनका स्थान पर जो हम नौजवान भाइयों को लाए कि अब इन लोग आपके साथ मुंशीगिरी करेंगे, 2 रुपया इन्हीं लोग को दिया जाए, वो मठाधीश को दिक्कत हुआ और लगा इनका लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है। आप लोग के आशीर्वाद से ब्लॉक में लगभग 3 से 4 मुखिया भी हमसे मदद कर के एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो कहीं ऊपर वाले को भी दिक्कत हो रहा था। तो एक साजिश के तहत हमारे नाम को दबाया जा रहा था और हमारे ऊपर कलंकित किया जा रहा था, और कोई बात नहीं। इसमें एक रिकॉर्डिंग हमको गाली देते सुना दीजिए मुखिया जी को। आपके उभरते हुए चेहरे को कहीं ना कहीं बदनाम किया, बस यही बदनाम किया जा रहा है, और ये कभी हो नहीं सकता। सच को आज कैसा, आज नहीं तो कल पता ही चलेगा। कितना दिन आप झूठे रहिएगा? ठीक है, हम आज आरोप लगा दिए कि मुखिया जी नहीं, सोच योजना नहीं, झूठ आरोप मान लेते हैं झूठ है, तो 1 महीना पर MIS में चेक करिएगा कि सही बात है, सोच योजना खुला था कि नहीं। फिर हो सकता है 5 बढ़ जाए या 5 घटे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। दूसरा चीज़ है, मुखिया जी बता देते, इतना पता है, मुखिया जी एनी टाइम फूट डालो और शासन करो का राजनीति करते हैं। हमारे गांव में पहले हमारा साधु यादव चाचा थे, उनको एनी टाइम उगारी देते थे कि साधु यादव ऐसे खराब वैसे खराब, और हमको बोलते थे अच्छा काहे कि हम दोनों में लड़ाई हो सके। तो आज वो साधु जी मुखिया जी के सबसे खास आदमी, तो कल जो व्यक्ति खराब थे आज खास कैसे कहा कि आज हमसे लड़ना है। कल सुरेश यादव को गुरुदेव मानते थे और अनिल यादव को एनी टाइम गाली देते थे। आज अनिल यादव उनका खास और सुरेश यादव का, कहा कि उनसे बदला लेना है। तो यही प्रकार के एक लड़का के खड़ा करके दूसरे में लड़ाते हुए कि लोग लड़ते रह जाए, और मुखिया जी अपना बेटा के नाम पर, अपने भाई के नाम पर जो तलाय बनाए हैं कि मनोज गुप्ता, मनोज कुमार, आदित्य कुमार साव, आदित्य, जबकि तलाय बनाने का नियम है कि जिसके नाम से जॉब कार्ड होगा उसी के नाम से तलाय बनेगा। हम लोग उलझे रह जाए आपस में लड़ते हुए, और मुखिया जी भ्रष्टाचार करते रहे। मुखिया जी होशियार कब से हो गए? कहीं ना कहीं जिस अनुसार से आप बता रहे हैं कि हमारा एक उभरा हुआ चेहरा है, लोग जो है हमसे मदद मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका काफ़ी जो है वोट बैंक रहा होगा। तो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मुखिया जी को आप सपोर्ट भी किए होंगे। तो यदि आप मुखिया जी को सपोर्ट किए हैं तो आखिर मुखिया जी आपको बदनाम क्यों कर रहे हैं? और बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि मुखिया जी को लग रहा है कि अब हो रहा है सीट जनरल। अच्छा। तो जो आदमी हमको आज बोल रहे हैं कि हम गबन किए हैं, तो जो आदमी आज हमको इतना वोट दिला सकते हैं, जब वो खुद लड़ेगा तो हमको छोड़ देगा। आप देखिए मुखिया जी अपने से बोलेंगे। आपका हक है कमाने का, और ज्यादा विशेष बढ़ चढ़ के हक है। रातें भी यही बात भोला जी से बात हो रहा था, तो हम बोला कि सब देखो बउआ, तो हर समाज का को यहाँ जितना ना को सब गुरु जी के जोर करो है, तो गुरु जी तो 5 लाख रुपया भी खर्चा केलखिन चुनाव जी, और प्लस में
गमों से 200 वोट दे, लेकिन 200 वोट पंचायतियों से भी जोर किया बेचारा है ना? मुखिया जी के लिए आप जो है चुनाव में 5 लाख रुपया खर्च किए। 9.5 किए हैं, 5 बोलता है। अच्छा, समझ सकते हैं। 9.5 लाख। अच्छा, मुखिया जी जो है, मुखिया जी के लिए आप जो है इतना खर्च भी किए, गांव से लगभग 200 वोट जो है दिलवाए, ये मुखिया जी खुद जो है बयान कर रहे हैं, है ना? इसका रिकॉर्डिंग जो है आप रखे हुए हैं। इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो आरोप लगा है, तो क्या कहेंगे इनके लिए सर आप? इतना ही कहेंगे कि उनको कुर्सी का लालच हो गया है। अब एक बार जैसे अभी 2 उदाहरण देते हैं कि चंपई सोरेन को भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाए थे, कितना बड़ा पद पर बैठा दिए थे। पार्टी को तो सींचा था शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, फिर वो वापस आए तो फिर से मुख्यमंत्री बने। यही बात चंपई सोरेन को खराब लगा कि उसको तो रस मुख्यमंत्री वाला लग चुका था, अलग हट गए। जीतन राम मांझी जी को सम्मान दिए नीतीश कुमार, उनको लगा कि हम भी मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन पार्टी तो नीतीश कुमार जी का था। इसी प्रकार जो इस सम्मान दिए उनको कुर्सी का लालच लगा। पहला बार भी शंकर महतो और सुरेश यादव भी उनको मुखिया बनाए थे, आर्थिक स्थिति से मदद करके। दूसरा बार तो आपने खुद बोल रहे हैं कि 400 वोट दिए, लेकिन वोट हम करीबन 6 से 6.5 जो है आपके ऊपर जो कलंक लगा भ्रष्टाचार का, लोग तो आपको जो है जगह जगह पे टॉर्चर करते होंगे। जगह पर तो इस कदर टॉर्चर हो गया कि हम मजबूर हो गए। क्या गुरुजी की हाल चाल? कोई तो हमारा कल मम्मी बोल रही थी, बेटा तू जेल चल जिम्मी। बोले कहा? बोले उन्हें बोल रहे थे कि गुरुआ जेल चल जीते। बोले हम जेल काहे जाएंगे? लोग पूछते हैं कि हमारा पैसे भी खा गलो। तो इसी के लिए हम चाहते हैं आपके चैनल के भी माध्यम से या डीडीसी या डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि इसमें जो भी शामिल है उनको उजागर करके उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर हम भी शामिल होते हैं, अगर एक व्यक्ति का भी हम पैसा इंदिरा आवास में हम निकाले होंगे तो हम अपने मुंह में कालिक पोत कर पूरा पंचायत घूम जाएंगे। समझ सकते हैं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता AK गुरुजी हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जी जी बात आप बताए थे, तो वो भी हम पर आज से करीबन 10 महीना पहले हमला भी हुआ था। कितना गिर जाएंगे हमको बर्बाद करने में, नहीं कहते, गाना भी निकला कि कितना गिर जाएगा, लेकिन सच हाजुर क्या आप कर सकते, कितना गिरिएगा। देखिए किस प्रकार हम आवेदन भी दिए हैं, वो थाना में आवेदन भी होता है। ये गुरु सुन भी रहे हैं? देखिए ये लोग किनका है? ये लोग मुखिया जी का है, आपने सुनी? मुखिया जी के लोग। हाँ हाँ, तो क्या हम पर कोई इस प्रकार का हमला करेगा, हम चुप नहीं बैठ सकते। तो जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता AK गुरुजी अपनी बात को दिखा रहे थे, और तमाम जो देख सकते हैं दस्तावेज को रखकर जो है सारा प्रूफ जो है ऑन कैमरा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जो है समझ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मुखिया जी के बारे में क्या सोचते हैं और AK गुरुजी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। बाकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।